अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी और इमरान खान की नई स्ट्रेटजी, क्या नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी माइनस किया जाएगा इस पॉलिटिक्स से, या जैसे पहले नवाज शरीफ को इस पॉलिटिक्स से जो वो माइनस करने की कोशिश की, फिर उन्हें नाअहल करार दिया गया और अभी भी वही तलवार लटक रही है इमरान के ऊपर, क्योंकि इमरान खान के ऊपर भी वही केस है, वही चीज़ आ रही है, वो अब सादिक अमीन नहीं रहे। और क्या अगर दोनों को माइनस कर दिया जाता है और फिर आने वाले वक्त के अंदर दोनों माइनस माइनस प्लस हो सकते हैं, यानी कि उनका पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से वो कम बैक हो सकता है या नहीं, क्योंकि अब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का जो है वो इरादा कर लिया है और इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर दी गई है पाकिस्तान को कि सितंबर तक जो है वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। और आज मियां जवेद लतीफ़ ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर ये कहा कि अब की बार वो चीज़ नहीं होगी कि नवाज शरीफ को सजाएं दी जाएं, अब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जो नवाज शरीफ के साथ माजी के अंदर हुआ वो बहुत हो चुका। अब हम मज़ीद किसी किस्म की कोई ऐसी जबर को जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि ये भी बातें चल रही हैं कि अगर इमरान खान भी नाअहल हो जाते हैं और फिर ये कोशिश की जाएगी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने पहले भी एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो ताहयात नाअहली है इसे ख़त्म किया जाए, उसके वाले से पिटीशन अभी भी दायर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अभी भी कुछ हल्कों के अंदर ये बात चल रही है कि नवाज शरीफ को कम बैक करना चाहिए, उनकी नाअहली को ख़त्म करना चाहिए। और अगर नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म किया जाता है तो डेफिनेटली जो तलवार लटक रही है इमरान खान के सर के ऊपर, उनकी भी नाअहली जो है वो जो होने जा रही है मुमकिन तौर पर, फिर उनकी भी नाअहली जो है वो चैलेंज हो जाएगी, उनकी भी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। और अब ये देखने में या सुनने में आ रहा है, ये चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ रही हैं कि अब कुछ ऐसा होगा कि दोनों सियासतदानों की जो नाअहली है या ताहयात नाअहली है उसे जो है वो रिकवर किया जाएगा, उसे ख़त्म किया जाएगा और फिर से सियासत के अंदर जो है वो मैदान, सियासी मैदान के अंदर आपस में मार्का जो है वो लड़ा जाएगा। अब चूंकि जैसे कि नवाज शरीफ आप सितंबर के अंदर पाकिस्तान आ रहे हैं, जैसा कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने भी इस चीज़ का वाज़ेह जो है वो ऐलान कर दिया है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान वतन वापस आते हैं तो उनको अब पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तहरीक इंसाफ के पास है, KPK के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तहरीक इंसाफ के पास है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर जो है वो टोटल जो गवर्नमेंट है इन प्रोविंस के अंदर वहाँ पर टोटल गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। अब खुलकर नवाज शरीफ अगर वतन वापस आते भी हैं तो सियासी मार्का लड़ने के लिए वो मैदान के अंदर उस तरीके से कंपेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मसाइल का शिकार किया जाएगा। और जैसे कि अभी तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जैसे अताउल्लाह ताड़े के ऊपर जो है वो उन्होंने छापे मारना शुरू कर दिए हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ, पर्चे वगैरह जो है काटे जा रहे हैं। और यही चीज़ देखते हुए कल ये जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, जब वो किसी कंपेन के अंदर जाते हैं तो उन्हें भी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ उनके लिए अगर पंजाब है और पंजाब के बाद अगर कोई उनके पास से लगा होगा तो वो होगा कराची, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है। क्योंकि आप इमरान खान के आपने जलसे के अंदर देखा होगा 13 अगस्त का जो जलसा था, जिसके अंदर जो है वो इमरान खान ने एक लाएअमल देना था और ये कन्फर्म जो एक डेट देनी थी, एक महीने के अंदर अगर इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो हम जो है वो धरना देंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान जो पिछले कई हफ्तों से, बल्कि कई माह से जो वो एंटी अमेरिकन बयानियाँ जो डेवलप करने जा रहे थे, अब देखने में आ रहा है कि पिछले एक महीने से इमरान खान उसी अमेरिका से माफ़ी मांग रहे हैं, उसी अमेरिका से अपने बेहतरीन तल्लुकात के ख्वाह हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अमेरिका के अंदर उन्होंने इसी सिलसिले के अंदर पब्लिक रिलेशन की एक कंपनी को हायर किया है जो तहरीक इंसाफ के इमेज को, अमेरिका के अंदर जो बिगड़ा हुआ इमेज है उसको सुधारने की कोशिश करेगी और तहरीक इंसाफ को अमेरिका के अंदर डेवलप करने की कोशिश करेगी, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जब तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट में आती है तो उसके लिए राहें हमवार हो जाएं। और दूसरी तरफ अगर ये भी देखें कि इमरान खान का जो एक बयानिया था कि वो इंडिया एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया कर रहे थे, हर जलसे के अंदर बार बार न्यूट्रल लफ्ज़ कहा करते थे और फिर वो उनके ऊपर जो है वो ऐसे इल्ज़ामात लगाते थे, ऐसे जुमले करते थे कि उनके जो क्राउड था वो भी न्यूट्रल के नारे लगाना शुरू हो जाता था। अब वही इमरान खान है कि उन्होंने 13 अगस्त के जलसे के अंदर किसी किस्म का कोई भी जो है वो न्यूट्रल के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया और ये नहीं कहा कि मैंने न्यूट्रल को पहले बताया था कि ये गवर्नमेंट आ जाएगी तो मैशत तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने देखा कि कैसे स्टेप बैक लिया इमरान खान ने, एंटी अमेरिकन जो उनका बयानिया था उससे भी वापस आ गए हैं और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था उससे भी पीछे आ रहे हैं। और अब नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान ने एक नई स्ट्रेटजी अपना ली है और वो स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के अंदर भी अपने तासुर को बेहतर किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट से भी जो है वो तल्लुकात बेहतर किए जाएं। इसी सिलसिले के अंदर 13 अगस्त का जो इनका जलसा था लाहौर के अंदर, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जब तकरीर की तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वाज़ेह ये अल्फाज में कहा कि आप तहरीक इंसाफ और फ़ौज के अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो आपस में शिकायत नहीं रही है, कोई गिले शिकवे नहीं रहे, वो आपस में आप राज़ी हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। ये उन्होंने खुशखबरी दी अपने वर्कर को, तो इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि चौधरी परवेज़ इलाही डेफिनेटली पहले से भी सबको पता है कि वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट के कितने करीब हैं और अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान की जो उन्होंने गैप पैदा किया था, जो इमरान खान ने ऐसी जो है वो एक सूरत हाल बना दी थी कि ये चीज़ें आमने सामने आ गई
थी इदारों के ऊपर इमरान खान ने हमले करना शुरू कर दिए थे, जो चौधरी परवेज़ इलाही ने उसकी मजम्मत की है और इनको करीब करने के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इमरान खान आप जो है वो इस बयानिए से पीछे जो हट रहे हैं कि आप मुस्तकबिल के अंदर आप जो अपनी सियासत करेंगे, कंपेन रन करेंगे, उस कंपेन के अंदर इस चीज़ का कोई जो है जिक्र नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले इमरान खान यही धमकियां दिया करते थे, 1 महीने के अंदर मैं ये कर दूंगा, 1 महीने के अंदर जो है वो मैं नया धरना दे दूंगा और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दूंगा, इस गवर्नमेंट को घसीट कर जो है वो मैं बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अब इमरान खान ने जो फैसला किया वो फैसला ये है कि अब से मैंने जलसों का शेड्यूल तैयार करना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जलसे करेंगे, अवाम के अंदर जो वो अपने आप को मजीद जो है वो एग्रेसिव अंदाज के अंदर पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान के हाथ में वो चीज़ें नहीं रही जिस बयानिए के ऊपर उन्होंने पंजाब के अंदर ज़मीनी इलेक्शन जीता, वो उनका जो बयानिया था एंटी अमेरिका। और अब खुल के ये चीज़ें सामने आ गई कि इमरान खान का जो एंटी अमेरिकन बयानिया था वो हवा हो चुका है, उनके उस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, जिस गुब्बारे के अंदर उन्होंने हवा पिछले कुछ महीने से अदम एतमाद के बाद जो है वो भरी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश करके उनकी गवर्नमेंट को उतारा है। और अब सिर्फ ये वो इंपोर्टेड गवर्नमेंट तक जो महदूद रह चुके हैं, यानी कि अब उनके हाथ में कोई ऐसा बयानिया नहीं रहा है कि जिस बयानिए के तहत वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर कंपेन कर सकेंगे। अब अगर देखा जाए नवाज शरीफ अगर वतन वापस आते हैं उनके लिए मुश्किलात तो जरूर होंगी, लेकिन अगर वो कंपेन करते हैं तो मुस्लिम नून के अंदर जान पड़ सकती है और फिर यह कहा जा सकेगा कि इमरान खान को कोई टक्कर का मिला है जो इमरान खान का पंजाब के अंदर या किसी प्रोविंस के अंदर जो है वो मुकाबला करने के मुस्लिम नून जो है वो काबिल हो जाएगी।